मैं काम करने वाला हूं, मैं पढ़ने वाला हूं, मैं जाने वाला था, मुझे जाना होगा। शान आपको बताए हैं कि अगर हिंदी वाक्य के अंत में अगर इस तरह से आता है तो ठीक ना, जैसे वह खाने वाला होगा, वाली होगी वह खाने वाली। हिंदी पर ध्यान दो ना, हिंदी सेंटेंस पर हमें अंग्रेजी सीखना है। अब ना है नी है कौन आइडेंटिफाई करता है? ना है नी है। Please subscribe my channel for latest video. इन्फिनिटिव मतलब समझते हैं? इन्फिनिटिव का मतलब यह भी एक तरह से क्रिया ही है, लेकिन ऐसी क्रिया है जिसके अंत में ना लगा हुआ रहता है, जैसे खाना, पीना, उठना, दौड़ना, बैठना, हंसना, रोना, पढ़ना, पढ़ाना, बोलना, सोचना, भागना, आना, जाना, इस तरह से आता है ना? आता है कि नहीं आता है? आता है। तो ऐसे ही सेंटेंस को अगर वाक्य में आ जाए कि मुझे खाना है तो मुझे जाना है, तो आपको पढ़ना था, अरे मुझे जाना होगा, मुझे काम करना पड़ता है या मुझे काम करना है, बात एक ही है। या फिर ऐसे भी आ जाता है मैं काम करने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं जाने वाला था, मुझे जाना होगा वहाँ पर, ठीक ना? या फिर मुझे वहाँ जाना होगा, या मैं जाने वाला रहूँगा, या मैं जाने को रहूँगा। अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उनको हम कैसे बोलेंगे, मतलब अंग्रेजी में हम उसको कैसे बोलेंगे? किसी के सामने बेझिझक, बिना हेजिटेशन के, बिना हिचकिचाए। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, इन्फिनिटिव देख रहे हैं तो देखिए कुछ आइडेंटिफाई किए यहाँ पर, कुछ पहचान आपको बताए हैं कि अगर हिंदी वाक्य के अंत में अगर इस तरह से आता है तो उसको हम कौन सा स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। तो सबसे फर्स्ट वाला देखिए यहाँ पर है, अगर आपको किसी सेंटेंस में आ जाएगा ना है नी है ने है, ना है नी है ने है, तो उसको आपको बनाने के लिए सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट हैज हैव टू भी वन ऑब्जेक्ट पर बनाएंगे। अब कैसे होगा भाई? जैसे मुझे जाना है, मुझे खाना है, आपको आना है, हम लोगों का स्कूल जाना है, इस तरह से आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अगर ऐसा सेंटेंस आएगा तो आपको इस स्ट्रक्चर का फॉलो करना है, लेकिन रहेगा सेम यही वाला, बस इसका हो जाएगा पास्ट में। ठीक है, जैसे जाना था, जानी थी, या जाने थे, ना था, नी थी, ने थे। अगर इस तरह से आता है तो आपको जो बनाना है वो आपको बनाना है सब्जेक्ट हैड टू भी वन, कोई भी वर्ब लगेगा उसका फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके पहले टू लग जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बना देना है। कोई दिक्कत है? अब यही वाला जो है फ्यूचर में आ सकता है, जैसे ना होगा, नी होगी, ने होंगे, जिससे मुझे जानना होगा, ठीक है, उसको जाना होगा, हमें जाने होंगे, आपको काम करना होगा, या आपको काम करना पड़ेगा, पड़ता है, पड़ता था, बात एक ही है, ठीक है। तो अगर उससे आएगा तो आपको इस स्ट्रक्चर का फॉलो करना है, सब्जेक्ट शैल या विल लगा देना है, ठीक है, सब्जेक्ट या शैल या विल कोई एक लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है, टू भी वन ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो शैल को न भी लगाए, सभी के साथ विल भी लगा सकते हैं, एज यू विश। अब देखिए यहां पर है वाला है, वाली है करके आ सकता है, जैसे मैं जाने वाला हूं, वह आने वाली है, हम लोग पढ़ने वाले हैं, तुम खाने वाले हो, नहीं वह झगड़ा करने वाली है, इस तरह से आ सकता है। तो वाला है, वाली है, वाले हैं, अगर इस तरह से आएगा तो आपको सब्जेक्ट इज ए मार टू भी वन ऑब्जेक्ट पर बना देना, कोई दिक्कत? अब यही वाला देखिए आपका पास्ट में आ सकता है, वाला था, वाली थी, वाले थे, तो आपको कर देना है सब्जेक्ट वाज वर टू भी वन ऑब्जेक्ट। अब यही वाला देखो फ्यूचर में, ये भी फ्यूचर में आ सकता है, जैसे वाला होगा, ठीक ना, जैसे वह खाने वाला होगा, वाली होगी, वह खाने वाली होगी, वाले होंगे, जैसे हम लोग खाने वाले होंगे, इस तरह से आएगा तो आपको बनाना है सब्जेक्ट शैल या विल बी टू भी वन ऑब्जेक्ट। अब चलिए कुछ सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, यहां पर कुछ हम सेंटेंस बोलेंगे, अब आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर पर बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम बोले कि हमें अंग्रेजी सीखना है, हमें अंग्रेजी सीखना है, तब आप बताओ कौन सा स्ट्रक्चर का फॉलो करोगे? फर्स्ट। देखो हिंदी पर ध्यान दो ना, हिंदी सेंटेंस पर, हमें अंग्रेजी सीखना है। अब ना है नी है कौन में आइडेंटिफाई करता है? ना है नी है आ रहा है, तो हमें अंग्रेजी सीखना है, तो सब्जेक्ट लगाना है, तो हमें का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वी लिख देंगे। फिर क्या करना? हैज या हैव, तो वी के साथ क्या लगता है बच्चों? हैव लगता है, उसके साथ क्या जोड़ना है? टू। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी वन फॉर्म लगाना है, तो सीखना है, सीखना का अंग्रेजी क्या होता है? लर्न होता है।
LEARN, लर्न हो गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या सीखना है आपको? अंग्रेजी, तो हम बोल देंगे इंग्लिश। कोई दिक्कत? तो हमें अंग्रेजी सीखना है, उसका अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट, वी हैव टू लर्न इंग्लिश। अब यही वाला अगर आ जाता, ऐसे होता कि हमें अंग्रेजी सीखना था, बिल्कुल बढ़िया। यहां पर जो हमें अंग्रेजी सीखना था, ना या ना था, नी थी, ने थे, जी सेंटेंस के अंत में ना था, नी थी, ने थे अगर आता है तो आपको इस स्ट्रक्चर का फॉलो करना है। जैसे हमें अंग्रेजी सीखना था, तो हमें अंग्रेजी सीखना था, तो सेम वही होगा, बदलेगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा? है जब के जगह पर क्या देना है, तो क्या हो जाएगा? वी हैड टू लर्न इंग्लिश। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। तो हमें अंग्रेजी सीखना था कि क्या हो जाएगा? वी हैव टू लर्न इंग्लिश। कोई दिक्कत? प्रॉब्लम? डाउट? कंफ्यूजन? ट्रबल? गुड। अब यही वाला देखो फ्यूचर में भी आ सकता है। जैसे हमें अंग्रेजी सीखना होगा, हमें अंग्रेजी सीखना होगा, तो हमें अंग्रेजी सीखना होगा। ना है तो हैज हैव, ना है तो क्या लगाए थे? हैज हैव। ना था, नी थी वाला में क्या लगाना था? हैड टू लगाना था। अब सीखना होगा या सीखना पड़ेगा, तो शैल या विल प्लस में हैव टू लगा देना है। तो इसी को बोलते हैं हमें अंग्रेजी सीखना होगा, तो हम क्या बोलेंगे? वी। हाँ, इसके जगह पर विल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो यहां पर शैल लगाना। वी के साथ क्या लगता है? शैल। तो वी शैल हैव टू लर्न इंग्लिश। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं। तो ना है, नी है, ने है, अगर ऐसा सेंटेंस आता है, प्रेजेंट में आएगा तो हैव, हैज या हैव टू का यूज करना है। अगर पास्ट में आता है तो हैड टू का यूज करना है, और अगर फ्यूचर में आता है तो शैल हैव या विल हैव टू का प्रयोग करना है। कोई दिक्कत? अब चलिए, वाला है, वाली है, वाले हैं वाला के हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी को जैसे कि मान लीजिए किसी को लेते हैं, इसका मतलब वी हैव टू लर्न इंग्लिश, मतलब क्या था कि हमें अंग्रेजी सीखना है या हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है। लेकिन इसी को ऐसे बोले कि हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले हैं। कैसे बोले? हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले। अब देखो, इस सेंटेंस और उस सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंट ये है कि हमें अंग्रेजी सीखना है। सीखना हम किसी से डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या करें जी, हमें अंग्रेजी सीखना है। अगर ऐसा बोले हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले हैं, मतलब क्या कि तुरंत ये सीखने वाले हैं, 1-2 दिन के बाद इंग्लिश क्लास ज्वाइन करेंगे हम लोग, ठीक ना? हाँ, नागेंद्र गुरु जी बड़ी बढ़िया अंग्रेजी पढ़ावा थी, चल वहीं पढ़े। कोई दिक्कत है? मतलब आप लोग ठान करके चलना, बहुत बढ़िया बोला, चल हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले हैं। तो हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले हैं, तो वाला है, वाली है, वाले हैं, यही पर बनेगा ना। तो हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले, तो क्या बोलिएगा? वी। अब वी यहां पर आपको लगाना है इज या एम या आर। वी के साथ क्या लगाइएगा? ये तो लोग जानते ही हैं, आर लगाइएगा। तो वी आर, उसके बाद टू। अब अंग्रेजी सीखना है तो क्या हो जाएगा? लर्न इंग्लिश। अब बताइए कहां दिक्कत है? कोई दिक्कत है? और देख लीजिए, अब इसी को पास्ट में करते हैं, हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले थे। अब देखो यही वाला है, लेकिन पास्ट में आ गया। वाले हैं नहीं, वाले थे, हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले थे, तो क्या हो जाएगा? वी। वाज या वर लगाना है तो वी के साथ तो वर लगता है ना जी, वर। वी वर, उसके बाद लर्न इंग्लिश। कोई दिक्कत? अब यही वाला फ्यूचर में बोल के देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले रहेंगे या हम लोग अंग्रेजी सीखने को रहेंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? अब बता, कौन बच्चा बनाएगा इसको? चलिए, अब आप बताइए कि हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले रहेंगे, इसको कैसे बोलेंगे?
आप बोलिए, हम लिखेंगे। वी आप नजदीक आइए। हाँ बोलिए, कस के बोलिए। वी सेल सेल बी बी टू टू लर्न लर्न इंग्लिश। इंग्लिश। हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है, नेहा बनाए हैं वी शैल बी टू लर्न इंग्लिश। क्या ये सही है? देखो यहाँ पर सेल के जगह पर विल भी लगा सकते हो, कोई त्रुटि नहीं है। एज यू विश। अब तो खैर सेल बहुत कम ही लगता है, ज़्यादातर विल ही लोग यूज करते हैं। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, जाइए, थैंक यू। तो इस तरह से नहीं बनेगा जी, नहीं बोल पाइएगा। चलिए अब हम सेंटेंस बोलते हैं आप लोगों को, आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर में बना। ये देखिए पहला स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, सेकंड हो गया, अभी कौन है? थर्ड हो गया। अब उसी प्रकार से ये मान लीजिए कि हमारा कौन है? ये हमारा कौन है? अब ये वाला स्ट्रक्चर हमारा कौन है? 6। मेरे पास यानी कि हम लोगों के पास 6 स्ट्रक्चर है, और 6 स्ट्रक्चर है जिसमें कि आपका मेन आपका यही दूगो है, ये है या एक ये है, ना है नी है या को वाला है वाली है, समझ गए? इस तरह से। लेकिन ये जो है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में आएगा, तो उसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। अगर ये आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आता है तो इसका भी 3 है आपका। अब आप बताइए, अगर हम बोले कि हम लोगों को वहां जाना था, हम लोगों को वहां जाना था, अब इस सेंटेंस से आप बताइए कि कौन सा स्ट्रक्चर का यूज कीजिएगा। हम लोगों को वहां जाना, हम लोगों को वहां जाना था, तो यहां देखिए क्या कह रहा है? ना था, नी थी, ने थे। तो हम लोगों को वहां का हम लोगों को वहां जाना था, क्या बोलिएगा इसको? वी हैड टू गो देयर। कोई दिक्कत हो गया? तो बड़े आसानी से आप पहचान सकते हैं इसको, कुछ भी नहीं है। अरे ध्यान से पढ़ेगा ना, इसको एक बार दिमाग में फिट कर लो, समझ गया? एकदम एक कछुओ है, अरे ना ही मर्दे, कछुओ नहीं है, समझ गए? कछुओ नहीं है, ये एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल। और देखते हैं, और चलिए प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं, और लो कैसे बोलेंगे इसको? अब कौन का यूज कीजिएगा इनमें से? कौन का यूज? मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं। स्ट्रक्चर वाला है, वाली है, वाले हैं। आ गया? तो मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं, तो क्या हो जाएगा? आई टू स्पीक इंग्लिश। हो गया? अगर ऐसा आ जाएगा कि हमें वहां जाना पड़ेगा, अरे भाई पड़ेगा या जाना होगा बात एक ही है। तो हमें वहां जाना होगा, हमें वहां जाना होगा, कैसे बनेगा? थर्ड वाला, वेरी गुड। ना देखो ये कार्ड आइडेंटिफाई है, ना होगा, नी होगी, मिल रहा है। तो हमें वहां जाना होगा, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? वी शैल हैव टू गो देयर। हो गया? चलिए और भी प्रैक्टिस के जरिए बोलते हैं। जैसे मान लो तुम लड़का यहाँ, चलो अब यहाँ पर आपको ये करना है, हम कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं और आपको सुन के और कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा वो अप्लाई करके आपको बोलना है। बोल लीजिएगा ना? बहुत बढ़िया। चलो आपको काम करना है, कौन पर बनाइएगा? आपको काम करना है, कौन? हाथ से इंडिकेट कीजिए। आपको काम करना है, कैसे बोलिएगा? बोल के सुनाइए हमको। आपको काम करना है, यू हैव टू वर्क। फिर से बोलिए। यू हैव टू वर्क। क्या होगा जी? आपको काम करना है, यू हैव टू वर्क। सही है ना? जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, बहुत बढ़िया। साइलेंट साइलेंट। राधा नाचने वाली थी, कौन पर बनाइएगा? अच्छा, राधा नाचने वाली थी, वाला था, वाली थी, वाले थे। आ गया?
तो राधा नाचने वाली थी, कैसे बोलिएगा इसको? राधा वाज टू डांस। फिर से बोलिए। राधा वाज टू डांस। राधा वाज टू सही है, इनके लिए भी जोर ताली बजा ली, बहुत बढ़िया, सही है। बस चलो उस लड़का के भेजो। हाँ हाँ जल्दी दौड़ के आओ, आजा। वे लोग हंसने वाले रहेंगे, इसको कौन पर बनाएगा? वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे। वे लोग हंसने वाले होंगे, या वे लोग हंसने वाले रहेंगे, या वे लोग हंसने को रहेंगे, इस तरह से बोल सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर बनेगा ना, वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे। अब स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट शैल या विल, बी जोड़ना है, टू भी वन ऑब्जेक्ट, हो गया। वे लोग हंसने वाले रहेंगे या होंगे, इसको आप कैसे बोलिएगा? जोर से बोलो बाबू, बढ़िया से बोलो, गला फसल है का? फिर भी बोलो। विल बी टू। अब एक बार लाइन, एक लाइन से बोल दो, एक बार। They will be to laugh. दे विल बी टू लाफ। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, जाओ, बहुत बढ़िया, हो गया। तो इस तरह से कितना सिंपल है, देखे, बहुत सिंपल है कि नहीं है? हाँ।